सभी साथियों को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम सुनेंगे जीतिया माँ और मछली की चमत्कारिक कथा, जिसे सुनने मात्र से संतान की रक्षा होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। आइए कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि गंगा किनारे बसे एक गांव में दो औरतें रहती थीं। पहली थी राजकन्या, जो बड़े वैभव में रहती थी। दूसरी थी गरीब मछुआरे की पत्नी, जो बड़ी मुश्किलों से अपने परिवार का पालन करती थी। दोनों ने संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए जीतिया व्रत रखा। ये व्रत सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें पूरा दिन निर्जल उपवास रहना पड़ता है। सुबह होते ही दोनों स्त्रियां नदी में स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं। राजकन्या सुंदर वस्त्र पहनकर पूजा करती है, पर उसके मन में श्रद्धा कम थी। दूसरी ओर मछुआरे की पत्नी साधारण वस्त्रों में भी पूरे मन से माँ की आराधना करती है। दिन बीतने लगता है, सूरज सिर पर आ जाता है। दोनों स्त्रियों को भूख प्यास सताने लगती है। राजकन्या सोचती है कि मैं तो रानी हूँ, मुझ पर इतने कठोर नियम क्यों? अगर थोड़ी सी मछली खा लूंगी तो कौन जानेगा। उसने अपने सेवक से कहा कि जल्दी जाओ, नदी से एक मछली पकड़ कर लाओ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। सेवक ने आज्ञा का पालन किया। राजकन्या ने मछली पकाई और चुपके से खा ली। उसे लगा कि किसी ने नहीं देखा है, लेकिन आकाश से सब देख रही थी जीतिया माँ। दूसरी ओर मछुआरे की पत्नी ने भूख प्यास के बावजूद व्रत का नियम नहीं तोड़ा। उसने सोचा कि ये व्रत मेरे बच्चों की रक्षा के लिए है। चाहे मुझे कितनी भी कठिनाई क्यों न सहन करनी पड़े, मैं माँ का नियम नहीं तोड़ूंगी। व्रत पूरा हुआ। दूसरे दिन दोनों ने पारण किया। समय बीतता गया। गरीब मछुआरे की पत्नी के घर संतानें स्वस्थ और दीर्घायु हुई। उसके बच्चे लंबे जीवन वाले, बलवान और सुखी बने। परंतु राजकन्या के घर संकट आ गया। उसके बच्चे बार बार बीमार पड़ने लगे और छोटी आयु में चल बसते थे। गांव के सभी लोग समझ गए कि जिसने नियम तोड़ा उसके घर संकट आया, और जिसने श्रद्धा से व्रत को निभाया उसके घर आशीर्वाद बरसा। कहा जाता है कि कुछ समय बाद माँ जीतिया स्वयं प्रकट हुई। माँ ने मछुआरे की पत्नी से कहा, बेटी, तुमने कठिन समय में भी नियमों का पालन किया। तुम्हारे घर संतानें स्वस्थ और दीर्घायु रहेंगी। राजकन्या को भी उन्होंने सपने में कहा कि तुमने नियम तोड़कर धोखा दिया है। जो श्रद्धा से नहीं जुड़ता उसे व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। इस प्रकार जीतिया माँ ने संसार को ये संदेश दिया कि व्रत का फल केवल आस्था और नियम पालन से मिलता है, छल से नहीं। साथियों, ये कथा हमें सिखाती है कि किसी भी व्रत या साधना का फल केवल तभी मिलता है जब हम उसे श्रद्धा और नियम से करते हैं। छल कपट से कभी भी ईश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। कठिनाई में भी अगर हम धैर्य रखते हैं तो अंततः हमें ईश्वर का आशीर्वाद जरूर मिलता है। साथियों, जीवन की असली शक्ति ईमानदारी और विश्वास में है। जीतिया माँ और मछली की ये कथा हमें याद दिलाती है कि सच्ची आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती। जैसे मछुआरे की पत्नी को संतानों का आशीर्वाद मिला, वैसे ही हम सबको भी मिलेगा अगर हम नियम और विश्वास से चलेंगे। श्रद्धा से किया गया छोटा सा भी प्रयास जीवन में चमत्कार कर सकता है। जय जीतिया माँ। साथियों, इसी के साथ मैं जल्दी मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। हर हर महादेव। जीतिया माँ सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।